सिंह और आज हम उपस्थित हैं एमएस वर्ड का क्लास नंबर 5 यानी 5वां क्लास। और आज हमारा क्लास का जो मेन टॉपिक्स है वो है फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। तीनों बहुत ही बेहतरीन फीचर्स है वर्ड्स का और ये एडिटिंग्स ऑप्शंस में मौजूद है, फाइंड, रिप्लेस, गो टू। तो इसको जानने के लिए अब चलते हैं सिस्टम की तरफ। तो स्क्रीन पर है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने फाइंड का डेफिनेशन लिखा है। The find pane helps to find characters, words and phrases in current file. अब अपने करंट फाइल में करेक्टर, वर्ड या फ्रेजेस को ढूंढ सकते हैं बहुत आसानी से। एक्चुअली होता है क्या कि हमारे पास बहुत सारे एक फाइल में पेजेस होते हैं। हम एक फाइल खोल रहे हैं आपके सामने और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4 4 पेजेस है हमारे पास। इसको और छोटे रूप में दिखाते हैं यहाँ पर। आइए जूम से जरा सा जूम को हम छोटा कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास कितने पेजेस हैं, आपको दिखेगा कितने पेज हैं। 1, 2, 3, 4। मान लीजिए और भी ज्यादा पेज रहता, मान लीजिए 50 रहता, 100 रहता, 200 पेज रहता, तो उसमें से किसी वर्ड को ढूंढना, मान लीजिए कहीं मिस्टेक हो गई हमारी और ये बहुत जगहों पर हो गई वो सब। अब ऐसे में ढूंढना बड़ी टफ हो जाएगा, तो हम बड़ी आसानी से फाइंड कमांड का यूज करके ढूंढ सकते हैं। तो चलिए जरा सा हम इसको फिर नॉर्मल अवस्था में लाते हैं 100% पे। देख पा रहे हैं ये 100% पे है और हमारे पास ये दिख रहा है। और अगर किसी को ढूंढना हो, जहां से ढूंढना है कर्सर क्लिक कीजिए और फाइंड क्लिक कीजिए। फाइंड देखिए कहां मिलेगा आपको, तो बता दें आपको होम में सबसे लास्ट एडिटिंग यहाँ कोने पे देखिए कॉर्नर पर फाइंड। देख पा रहे हैं ये ढूंढने के लिए आपको लगाएगी यहाँ पर। तो यहां से आप यहाँ पर दूरबीन है, ढूंढिए इससे। ये फाइंड कमांड है, क्लिक कीजिए। यह शॉर्टकट की है Ctrl+F। हम आपको थोड़ा शॉर्टकट की से रूबरू करा दें। जरा सा हम आपको कुछ शॉर्टकट की बता दें, जरा सा देखें। यहाँ पर हमने आपको इसके पहले वाले क्लास में अंडू रेडू बताया था, कट, कॉपी, पेस्ट, सिलेक्ट, ऑल, डिलीट। आज हम बता रहे हैं फाइंड, रिप्लेस, गो टू। फाइंड के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+F, रिप्लेस के लिए Ctrl+H और गो टू के लिए Ctrl+G। आज हमारा मेन फोकस इसी पर है, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। तो जब हम इस फाइल पे हैं, जिस फाइल पे मौजूद हम जरा सा आते हैं, यहाँ देखिए। और यहाँ पर जब होम में, ये देखिए होम मेनू है और यहाँ जब आते हैं फाइंड, रिप्लेस दिखता है, गो टू आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन चूंकि इसी ग्रुप का है तो जब हम एक बार फाइंड क्लिक कर देंगे तो हमारा रिप्लेस, गो टू दोनों दिखेगा। देखिए यहाँ पर फाइंड भी दिखा, रिप्लेस भी दिखा, गो टू भी दिखा। आप तीनों काम कर सकते हैं। आप किसी को क्लिक कीजिए, कोई जरूर फाइंड करें, रिप्लेस को क्लिक करेंगे तो भी आएगा तीनों, चूंकि ग्रुप का चीज है ये। और यहीं से कर सकते हैं। शॉर्टकट की है, आप जरा एक बार देख लें, कंट्रोल के साथ F, फाइंड। देखिए यहाँ पर फाइंड, ठीक है। हम इसको कैंसिल करते हैं। कंट्रोल के साथ H, रिप्लेस। देख रहे हैं रिप्लेस का खुल गया बॉक्स। और कंट्रोल के साथ G, गो टू। देखिए हमारे पास गो टू आ गया। तो चलिए हम एक एक करके हम आपको सबसे पहले फाइंड पे बात करें। कर्सर हमारा यहाँ है और हम फाइंड पे क्लिक कर रहे हैं और हमें ढूंढनी है, मान लीजिए हमें टू ढूंढनी है। और यहाँ पर देख रहे हैं रीडिंग हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। हाईलाइट ऑल करना है मुझे टू को, तो हाईलाइट कर सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखना है, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मौजूद है। पहले हम इसको टू को हाईलाइट करते हैं, फिर बात करते हैं ऑप्शंस पे। जरा से यहाँ से हाईलाइट करते हैं, जरा से टू देखिए, जितने भी टू होंगे सब हाईलाइट हो गया होगा। तो आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम यहाँ से हटाते हैं, जरा से यहाँ आप देखिए जितने टू थे सारे के सारे हाईलाइट। कितना आसानी से हम ढूंढ पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर कितना आसानी से हम ढूंढ पा रहे हैं। जितने टू थे सारे हाईलाइट हो गए। लेकिन एक चीज आप यहाँ पर जरा सा केयर कीजिए कि टू सेपरेट भी है और मिक्स में भी है। टू सेपरेट में भी है और मिक्स में भी है। इसको समझिए, इस कॉन्सेप्ट को। तो जरा सा यहाँ मोर पे आइए, जरा सा देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास और उसका नाम है मैच केस होल वर्ड्स, फाइंड होल वर्ड। मैच केस का मतलब मिलना चाहिए, चाहे वो मिक्स मिले, सेपरेट मिले। तो यहाँ पर दोनों दिखाएगा आपको। यहाँ पर मैच केस ही था आपके पास। हम फाइंड होल वर्ड ओनली पे बात करेंगे। जहां सिर्फ टू अगर हम सर्च करेंगे तो सिर्फ टू को ही सर्च करेगा, मिक्स वाले वर्ड को नहीं, सेपरेट वर्ड को सर्च करेगा। लेकिन उसके लिए जो मैंने हाईलाइट करके रखा है, पहले उसको क्लियर कर दें। जरा सा हम लेस में आते हैं और यहाँ से जो हाईलाइट आपका पहले से क्लियर कर दें, कि नॉर्मल में आ गया। क्लियर कर देने से क्या होगा, आपकी नॉर्मल हो जाएगी। अब फिर आइए, हमने हाँ यहाँ से होल वर्ड किया और यहाँ से हाईलाइट किया। अब जरा सा लेस करके आपको दिखाते हैं। आप यहाँ नीचे आइए, देखिए यहाँ पर जो आपका टू सेलेक्ट है वो सेपरेट है, मिक्स नहीं है। तो हमें लगता है कि आपको फाइंड समझ में आ गया होगा। मेरा दूसरा ऑप्शन है रिप्लेस। अब हम रिप्लेस पे बात करेंगे, लेकिन आइए जरा सा रिप्लेस पे बात करें। इसके लिए पहले रिप्लेस को आपको हम समझा दें, रिप्लेस रियल में होता क्या है। आइए हम रिप्लेस की बात करें।
रिप्लेस क्या होता है? The find and replace feature in a Microsoft Word allows user to search for specific text in a document and replace it with different text. अगर आप रिप्लेस करते हैं पहले वो शब्द को ढूंढेगा जिसको आप बदलना चाहते हैं, तो वो पुराना टेक्स्ट खत्म हो जाएगा, जो नया टेक्स्ट डालेंगे उसके रूप में वो परिवर्तित हो जाएगा। तो अगर आप पुराने टेक्स्ट को हटाना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स में और नए टेक्स्ट को लाना चाहते हैं उसके बदले में, तो आप रिप्लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्टकट की Ctrl+H है, या होम में आप यहां रिप्लेस जा सकते हैं। आइए जरा सा हम रिप्लेस पे आते हैं और उस फाइल को पहले हम ले रहे हैं जहां पर रिप्लेस करेंगे। तो अभी तक मेरे पास सेपरेट टू था, इसको पहले हाईलाइट खत्म कर दें। पहले हम आते हैं जरा सा रिप्लेस में, पहले फाइंड से इसको हाईलाइट क्लियर हाईलाइट करते हैं। अब सबसे पहले जब रिप्लेस की बात आएगी और रिप्लेस में हम टू को यहां से रिप्लेस करेंगे, टू के बदले हम दे रहे हैं द, ये टू के बदले हम दे रहे हैं दैट। देखिए जरा सा, टू को हम दैट बना रहे हैं और यहाँ पर होल वर्ड ही काम करेगा, या मैच का काम नहीं करेगा। आइए जरा सा हम रिप्लेस की बात करें, तो यहां से अगर रिप्लेस करते हैं तो आप देखिए पहले ढूंढेगा वो टू को। देखिए टू को ढूंढ रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं जितने भी टू हैं वो सब टू को ढूंढ रहा है। यहाँ पर टू मिला उसको, उसके बाद देखिए टू और कहा मिला, वो पहला टू को ढूंढा, सॉरी यहाँ पर देखिए चूंकि हम रिप्लेस कर रहे हैं पहला टू को ढूंढा। चूंकि रिप्लेस एक एक टेक्स्ट को चेंज करेगा और रिप्लेस ऑल एक बार में ही सबको बदल देगा। ये जैसे रिप्लेस करेंगे पहला टू आपका दैट बन गया होगा, जरा सा हम आपको दिखाते हैं। ये जो पहला टू है आपका दैट बना, अब दूसरा टू दैट बनेगा। और यही चीज अगर हम रिप्लेस ऑल कर दें कि सारे के सारे जो टू है वो दैट बन जाए, देखिए पहले हो गया। यहाँ पर लिखा वर्ड हैज कंप्लीटेड इट्स सर्च ऑफ डॉक्यूमेंट एंड हैज मेड 42 रिप्लेसमेंट। आपको 42 वर्ड्स था जिसको ये रिप्लेस किया। ओके करते हैं और ये रिप्लेस हो चुका है, जहां जहां टू था वहां दैट में तब्दील हो गया है। आप देख सकते हैं जहां जहां टू था, देखिए यहाँ पर भी दैट हुआ है और भी जगह दैट हुआ होगा जहां जहां टू है। तो सबसे पहले जरा सा हम आपको दैट हाईलाइट कर दें तो इससे पता चल जाएगा कि कहाँ कहीं ये बदला। तो थोड़ा सा हम फाइंड आते हैं और यहां से हम आपको दैट को हाईलाइट करके दिखाते हैं, पता चल जाएगा कहाँ कहीं हाईलाइट हुआ होगा। दैट्स, जो दैट होगा दैट हो गया होगा, जहां टू है दैट बन गया होगा। जरा सा हाईलाइट जरा सा करके दिखाएं। आइए नीचे जरा सा देखिए यहाँ पर, तो देख रहे हैं जो दैट पहले से हो गया होगा, बाकी जो टू था वो दैट में तब्दील हो गया। कहीं भी टू नहीं है, ढूंढने पर टू नहीं मिलेगा आपको, सेपरेट टू। अगर ढूंढना चाहेंगे कि हम टू ढूंढें, चूंकि दैट बन चुका है तो आपकी टू नहीं मिलेगी यहाँ पर से। हम जरा सा यहाँ से ढूंढ के देखते हैं, हाईलाइट करके देखते हैं, हाईलाइट ऑल। तो जरा सा क्लियर पहले कर दें और फिर हम इसको हाईलाइट करते हैं टू को। वर्ड फाउंड नो आइटम मैचिंग दिस क्राइटेरिया, मतलब कोई भी वर्ड टू नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर टू था ही नहीं, क्योंकि उसको रिप्लेस किया गया था। तो आप रिप्लेस भी अच्छे ढंग से समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब हम गो टू पे आते हैं। गो टू एक बेहतरीन फीचर्स है या कमांड्स कह सकते हैं यहाँ पर एमएस वर्ड्स में। और गो टू नाम से पता चल रहा है किसी भी स्पेसिफिक लोकेशंस पे आप पहुंच सकते हैं। गो टू समझते हैं, गो टू पहले है क्या, उसके बाद फिर बात करते हैं आपसे। गो टू, आइए गो टू पे देखिए। गो टू अलाउस टू नेविगेट टू वेरियस डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम पेजेस एंड लाइन्स टू द कमेंट्स एंड फुटनोट्स। अब यहां पर ये कहना है इसका, तो लाइन्स कमेंट्स, ये टू कट है, टू गलत है। लाइन, लाइन्स, कमेंट्स, पेजेस, लाइन्स, कमेंट्स, लाइन्स, कमेंट्स एंड फुटनोट्स। आप यहां से किसी भी खास जगह पर आप पहुंच सकते हैं, चाहे वो पेजेस हो, लाइन्स हो, कमेंट्स हो या फुटनोट्स हो, कहीं पर भी आप बहुत इजी वे में पहुंच सकते हैं। तो यहां से हम देखें जरा सा, फ्रॉम नेविगेट टू वेरियस डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम पेजेस, ठीक है, लाइन्स, कमेंट्स एंड फुटनोट्स। तो जरा सा हम आपको करके दिखाते हैं। जरा सा आइए इस फाइल में, यहां से देखिए, यहाँ पर आपके पास है, यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। गो टू तो यहाँ है नहीं, Ctrl+G दबा दें या फाइंड को आप क्लिक करके ला सकते हैं। तो F5 दबाइए, शॉर्टकट की आपकी F5 भी आपकी गो टू का काम कर जाएगा। Ctrl+G के साथ साथ F5 भी यहाँ काम करेगा नेविगेट का। F5 ध्यान रखिए, F5, तो वहां पर हम शॉर्टकट की में आपको हम लिख देंगे F5 भी, जहां पर कमांड है आपकी वहां पर F5 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर आप शॉर्टकट की यूज की है, यहाँ पर आप F5 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी शॉर्टकट की है। यहाँ पर आप F5 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और F5, F5। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि जब हम काम कर रहे थे तो F5 भी काम कर रहा था। जरा एक बार फिर देख लें, Ctrl+G, Ctrl+G से भी देखिए गो टू आपका आ गया और F5 ये नेविगेटर है
और ये F5 से नेविगेटर आ जाता है। चलिए हम सबसे पहले पेज ढूंढते हैं। पहले देख ले कितने पेज हैं। यहाँ स्टेटस, यहाँ पर जो आपकी सबसे नीचे स्टेटस बार होती है, यहाँ पर दिखा रहे टोटल पेज 4, हम 1 पे खड़े हैं और पेज नंबर 3 पे हम जाना चाहते हैं। चलिए हम 3 पे जाना चाहते हैं, गो टू करते हैं। हम तीसरे पेज पे आ चुके हैं। कैसे पता चलेगा? आप यहाँ स्टेटस बार में आइए, 3 ऑफ 4, तीसरा पेज हाईलाइट भी है, देखिए सी नंबर हाईलाइट भी है और यहाँ पर दिखा रहा है 3 ऑफ 4, यानी तीसरे पेज पे हम खड़े हैं। तो हम किसी पेज पे बड़ी आराम से जा सकते हैं। सिर्फ इसके लिए आपको दबाना होगा F5 या गो टू और यहाँ पर पेज क्लिक करके आपको पेज नंबर डालना है। अगर आपको किसी लाइन पे जाना है, जरा देखिए लाइन पे जाना है, हम जाना चाहते हैं 5, गो टू कर रहे हैं। देखिए अब जिस पेज पे हैं उसके 5वें नंबर पे खड़ा है, पेज नंबर 1 है और इसके 5वें नंबर पे कर्सर है। तो आपको ये दिक्कत होगा कि हाँ तो भाई पहला ही लाइन दिख रहा है, ये दूसरा लाइन इसको काउंट किया जाए, नहीं, ये देखता है कि कहाँ से आप लिखना प्रारंभ करते हैं, वहां से लेके 5वां नंबर। हम आपको 5 पेज नंबर, ये लाइन नंबर आपको दिखाते हैं। लाइन नंबर, यहाँ से लाइन नंबर देख सकते हैं, पेज लेआउट में एक ऑप्शन मौजूद है लाइन नंबर। हम कंटिन्यूअस करते हैं, देखिए कर्सर आपके 5वें लाइन पे मौजूद है। कर्सर का पोजीशन यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये 5वें लाइन पे मौजूद है। हम आपको और चेंज करके दिखाते हैं। Ctrl+G दबा रहे हैं, ये F5 दबा रहे हैं। F5 आसान है। हम यहाँ से हम लाइन नंबर 10 दे रहे हैं, लाइन नंबर 10, ठीक है। तो चलिए गो टू करते हैं, लाइन नंबर 10 पे हम पहुंच गए होंगे। जिस पेज पे होंगे उसके लाइन नंबर 10 पे हम मौजूद है। कर्सर देखिए हमारा लाइन नंबर 10 पे मौजूद है। तो लाइन नंबर आप समझ गए और अब लाइन नंबर को हम हटा देते हैं। पेज लेआउट से गए, लाइन नंबर से नो कर दी, लाइन नंबर मेरा हट गया। और एक और चीज है गो टू में, यहाँ से हम एक बार F5 दबा रहे हैं और गो टू में बुक मार्क, चूंकि बुक मार्क को आगे हम पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल बुक मार्क मैंने बना के रखा है, जरा से एक बार देख लीजिए। हम बुक मार्क इस पेज में, जब आप बुक मार्क होता क्या है, एक निशान हम छोड़ते हैं पेज पे और हमारे पास बहुत सारे पेजेज होते हैं, एक दिन में पढ़ना थोड़ा आसान नहीं होता है, तो हम बुक मार्क बना लेते हैं। अगले दिन पढ़ना आसान हो जाएगा, उसका एक नाम देना पड़ता है और ऐड करनी पड़ती है और अगले दिन उस बुक मार्क पे बड़ी आसानी से आप जा सकते हैं। तो मैंने एक बुक मार्क बनाया है, देखिए यहाँ पर इस नाम से, व्यू मर्ज फ्लैटन डेटा के नाम, ये इसको सिलेक्ट करके बनाया है और मैंने बुक मार्क का जो नाम दिया है, इंसर्ट में बुक मार्क होता है, देखिए यहाँ पर मैंने इसके नाम दिया है एडॉप। कैसे बनता है आगे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अगर हम कहीं पर है, शुरू में ही हमको उस वहां पर जाना है, क्योंकि बुक मार्क बना के रखे हुए हैं, तो बड़ी आराम से जा सकते हैं। आप F5 दबाइए, यहाँ से बुक मार्क लीजिए और एडॉप आप टाइप कर दीजिए या सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक ही बनाया ही थे एडॉप, और गो टू दबाइए। देखिए आपका कर्सर वहां पहुंच गया होगा जहां पर मैंने किया था व्यू मर्ज फ्लैटेड डेटा। तो ये था फाइंड, रिप्लेस एंड गो। स्टूडेंट्स, तो आज का जो मेरा मेन क्लास था वो था MS वर्ड में फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू, जो होम टैब में मौजूद था और एडिटिंग ग्रुप में मौजूद था। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और हमारे चैनल में अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम बेहतर से बेहतर आपके लिए वीडियो डिलीवर करते रहें। सो थैंक्स।